आजाद होते ही तोता एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर बिरजू बुरी तरह से डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आजाद ही कराया और तुम मुझे ही खा जाओगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, पर अगर तुम कल दिखाई दिए तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा परेशान हुआ और वहां से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु ने जब बिरजू को इतना परेशान देखा तो उसने बिरजू से कहा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, अभी मैं एक राक्षस को आजाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? पर मैंने तो उसे तोता बना दिया था। यह सुनकर बिरजू ने साधु को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, ये तो तुमने अनर्थ कर दिया है। उस राक्षस ने जंगल में कई दिनों से उत्पात मचा रखा था, इसीलिए मैंने उसे तोता बनाकर कैद कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। यह कहकर साधु ने उसे कुछ भभूति दी और उससे कहा, ये लो भभूति और उस राक्षस के ऊपर डाल देना, जिससे वो फिर से तोता बन जाएगा। यह सुनकर बिरजू काफी ज्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। राक्षस ने जब बिरजू को देखा तो बिरजू से कहा, तू आज फिर यहाँ? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। तुमने तो मना किया था, पर क्या करूं, पापी पेट का सवाल है। मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है। लकड़ियां काटनी है? पर कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है। जरा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो बस। क्यों? मैं क्यों कुल्हाड़ी पकड़ लूं? अरे मैंने कल तुम्हें बचाया, तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसने कहा, अरे ये कुल्हाड़ी तो बड़ी ही हल्की है। हाँ हाँ, बहुत हल्की है। अब जरा पेड़ भी काट दो। यह सुनकर राक्षस को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर कल की बात सुनकर राक्षस ने 4-5 पेड़ काट दिए और उससे कहा, लो, तुम्हारे पेड़ काट दिए हैं, अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, पर इन्हें मेरे घर तक तो पहुंचा दो। मैं कैसे ले जाऊंगा? तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है, जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? नहीं नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। यह सुनकर राक्षस उसकी बातों में आ गया और वह उसके घर तक लकड़ियां ले आया। जब उसकी पत्नी ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई और बोली, अजी अजी, ये तो राक्षस है जी। मुझे पता है, पर तुम डरो मत। इसके बाद राक्षस ने कहा, अच्छा तो मैं जाता हूँ, कल दिखाई मत दे जाना जंगल में। यह कहकर राक्षस वहां से चला गया। राक्षस के जाने के बाद नीलम ने अपने पति बिरजू से कहा, जी, यह राक्षस कहाँ से आ गया?